स्कूल हाँ हाँ। हाँ। तो सही है। जो लोग मुझे सुन सकते हैं वो वन लिख दें। ठीक है, चैट चैट पे ही हम लोग बात करेंगे। और ठीक है, जो लोग मुझे सुन सकते हैं वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये अब आप एक काम कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम अगर आप डिस्कनेक्ट हो तो जो जब वो यूज़र नेम पूछते हैं ना, तो आप उसके अंदर अपनी आप लॉगिन हो तो आईडी के साथ और अपने ओरिजिनल नाम के साथ दोबारा लॉगिन होइएगा। आप फर्स्ट टाइम लॉगिन हुए तो सही है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इधर अटेंडेंस के लिए जब आप लॉगिन हो रहे होते हैं तो उसमें रीनेम का एक ऑप्शन आ रहा होता है, तो रीनेम आप करें अपने नाम से और अपनी आईडी से, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कौन कौन जो है वो आप किस किस आईडी से बिलोंग करते हैं। अगर मैंने स्नैप भी ली, इमेज शॉट भी लिया, इसका जो कि लॉगिन है इसमें और जो मुझे विजिबल है, तो वो एटलीस्ट अपने नाम से अपने आईडी से हो जाए। लेकिन अभी तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग आ गए हैं, लेकिन अभी जब भी नेक्स्ट टाइम आप आए, क्योंकि आप लोगों की फर्स्ट टाइम शायद है ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन क्लास मेरे साथ तो एटलीस्ट फर्स्ट टाइम है। अगर आपने कोविड में ली हो जूम में तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें ये होता है कि हमारे जो नॉर्मल सेशन है वो 40 मिनट्स का होता है। आफ्टर 40 मिनट्स जो है वो फिर हमारे पास एक ऑटोमेटिकली ब्रेक आ जाता है। ठीक है, और वही हम टाइम तो वही रखेंगे, यानी अभी तो फिलहाल हमारा एक ही सेशन जो स्टार्ट हुआ है वो रहेगा। उसके बाद जो है वो नमाज का ब्रेक रख लेंगे। ठीक है, वो तकरीबन जो है हमारे पास एंड ही जो है वो 12:40 या 45 तक ही एंड होगा ना। तो उसके बाद फिर वही, और बस बस यही समझ लें आप कि क्लास में जो है, जैसे क्लास है बिल्कुल वही हमारा टाइमिंग होगा। जैसे उसमें ब्रेक आता है तो वही नमाज का ब्रेक होगा, फिर आप नमाज के ब्रेक के बाद जैसे वहाँ पे आते हैं 2:10 सवा 2 तक, तो फिर आप दोबारा जो है ना 2 सवा 2, ताकि मैं भी नमाज वगैरह पढ़ लूँ। तो यही रूटीन रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो इंटरेक्शन इसमें होती है, जाहिर बात है आप लोग कनेक्टेड नहीं है, मतलब मैं फिजिकली तो आप लोगों को देख नहीं सकता। तो इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने जो है वो इंटरेक्टिव का मतलब है आपने बात सुननी है। मैं आपसे बीच में पूछता रहूंगा कि अभी जो है वो आप 1 प्रेस करें या अभी जो है वो आप 2 प्रेस करें। तो जैसे जैसे मैं आपसे कहता रहूँ तो वो ये आपकी बात समझ में आई है या नहीं आई है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैंने अभी कोई बात आपको, अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें बताई, तो उसका मैं लेवल पूछूंगा कि जी किसी को जो है वो अच्छी आई है तो वो 3 से स्टार्ट होगा, या बहुत अच्छी आ गई समझ में, 2 के ऊपर होगा कि उसके कम समझ में आई है, 1 पे होगा कि बहुत ही कम समझ में आई है, और 0 के ऊपर होगा कि समझ में जो है वो नहीं आई है बिल्कुल। तो इस हवाले से जो है वो आपने आंसर देने होंगे। अगर कभी मेरी जो है वो ऑडियो जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो उस सूरत में एक हमारा खास कोड है। कभी कभी ऐसा होता है ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जाती है और टीचर को भी पता नहीं चलता। ये मैं आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो कोविड वगैरह क्या है। कोविड में तो उस वक्त तो नेट का बहुत ही ज़्यादा इशू होता था, बच्चों के साथ भी होता था, टीचर्स के साथ भी होता था। तो उस वक्त जो है वो फिर हमने मतलब मैंने ये रखा था कि अगर किसी वजह से मेरी जो है आवाज़ आना बंद हो जाए, चाहे नेट का इशू हो या और कोई हो, हार्डवेयर का इशू हो, तो
आप 5 लिखना है, प्रेस मतलब 5 लिख दीजिएगा। 5 का मतलब ये है कि आप जो है वो मुझे नहीं सुन पा रहे। अगर ये कंडीशन होगी आप 5 लिखेंगे तो मैं फ़ौरन समझ जाऊंगा कि, तो उस सूरत में अगर मुझे अपना स्पीकर वगैरह या कोई हार्डवेयर सेट करना होगा, या नेट को जो है वो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करना होगा, तो फिर मैं कर पाऊंगा। तो ठीक है, तो अब ये जो है वो अगर मेरी बात आप समझ गए हैं, तो इसको ट्राई करने के लिए 5 5 आप सब 5 राइट कर दें, तो मुझे पता चल जाए कि आप मेरी आवाज़ या मेरी बात सुन पाए हैं। सही है, 2 स्टूडेंट्स में 3 स्टूडेंट ने 5 राइट किया, ठीक है। अच्छा, शेयरिंग ऐसी होती रहेगी, मैं ब्राउज़र ही पर रखूँगा ज़्यादातर आप लोगों को। आपको पता है कि ब्राउज़र्स के ऊपर जो है वो हम कोड भी कर सकते हैं, हमारी स्लाइड्स भी जो है वो ओपन हो सकती हैं, ठीक है। तो इस हवाले से हम वर्किंग करेंगे। बाकी ये है कि अभी हमारे पास नियरली आई थिंक तो 32 स्टूडेंट तो है, आगे हैं। म्यूट मैंने सबको करा हुआ है, क्योंकि बीच में कभी कभी ऐसा होता है ना कि, हाँ, अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है और आप बहुत ही ज़रूरी बात करना चाह रहे हैं या कोई बात, तो फिर आप चैट में लिख दें कि सर मुझे माइक पे बात करनी है, तो एक अलग बात है। वरना नॉर्मली ये है कि हम जो है वो चैट पे आप बात कर सकते हैं। चैट के ऊपर अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले आज मैं जो है वो क्लास वगैरह तो आपको पता है हमारी 3:30 तक है क्लास ना। तो 3:30 के अंदर जो है वो आपके पास एक ब्रेक है। अभी इस ये क्लास एंड होगी तो ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा जुम्मे का दिन है। फिर वो हम जो है वही शुरू करेंगे, 2 to 10 वगैरह के ऊपर जो है ना वो शुरू करेंगे। सही है। अगर कोई बात मैं पूछूं 1 2 3 तो इंटरेक्टिव मोड होगा। ये इसलिए होता है कि आप, मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन मुझे पता चलता है कि कौन कौन जो है वो सुन रहा है मेरी बात या नहीं। ज़्यादातर यही होता है कि मेरी बात समझ में आई या नहीं आई तो आप 1 लिखें, वरना आप 0 लिखें। इस तरीके से एक तो कह सकता हूँ मैं। और दूसरा जो है वो, हाँ, मीटिंग जो है वो 40 मिनट्स की बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है ना। और उसके अलावा ये है कि अब वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप जो है वो ये मीटिंग एंड होगी तो क्या हो सकता है मैं आ जाऊँ थोड़ी देर के लिए। अगर मीटिंग एंड हो गई और थोड़ा सा टॉपिक बचा हो तो हम आ जाएंगे, वरना फिर ये है कि मीटिंग भी तो होगी तकरीबन 12:45 ही हमारी ख़त्म होगी, तो वो टाइम हमारा होगा। अच्छा, वॉइस जिसको सही आ रही है वो जो है क्वालिटी के हिसाब से लिख के 3 2 1, यानी 3 का मतलब बहुत अच्छी आ रही है, 2 का मतलब है कम आ रही है, और 1 का मतलब है कि सही है। बहुत सारे लोगों को जो है वो 3 आ रही है। अच्छा देखें, जैसे ये 0.5 आया, सुफियान ने लिखा है 0.5, तो इसका पता है क्या मतलब है? इसका मतलब है आप ही के हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर सबके आती तो फिर सभी को जो है वो 0.5 होती। अच्छा, ये नकवी साहब थोड़ी सी कॉमेडी कर रहे हैं, तो ये ज़रा क्लास में कॉमेडी से गुरेज करें। ये 420 जो आपने लिख दिया है ना, अब ये है कि ये थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट मुझे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ रहा है आपका ना नकवी। ठीक है कि आप जो है वो शुरू से जब क्लास में आए तो सीरियस इशू लेके नहीं आए आप एटीट्यूड में। आपका यही वही वाली बात है कि दूसरों को हंसाया जाए, ठीक है, और खुद भी हंसा जाए ना। और बस 10 ने अगर 0 लिखा है तो ये क्लास बिल्कुल वैसी क्लास है ना, तो इसमें थोड़ा सा आउट नहीं हो। ये ना कोई साहब पता नहीं हमारी क्लास के भी हैं या नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो मैंने जैसे बता दिया अपनी आईडी के साथ आएंगे, ताकि अटेंडेंस आप जो अपनी आईडी अपने नेम के अंदर अपनी आईडी डालेगा, मैं उसी की अटेंडेंस जो है फिर वो मैं लूँगा, वरना फिर मैं नहीं लूँगा। अच्छा, इसकी अटेंडेंस मैं इसके एंड में मैं ले लूँगा, जितने लोग मौजूद होंगे ना। म्यूट मैंने सबको किया ताकि खामा खाए में हमारा टाइम ज़ाया ना हो। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका नहीं, हाँ, अगर आपको लिखना है चैट के ऊपर लिख लें। सही है नकवी, अब आप परहेज कीजिएगा, अगेन जो है ना ये नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये लोग जो है वो आ रहे जा रहे हैं। हाँ, पहले आपने आईडी लिखनी है, फिर आपने नेम, अभी मैं बता देता हूँ किस फॉर्मेट में लिखना है, उस सब मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आ गएंगे। मेरे ख्याल में मुझे विजिबल भी है सब लोग, और जो जो लॉगिन है अपने नाम के साथ ना। अब जैसे ये है, जो लोग अपने नाम के साथ जो हट के हैं वो ज़रा देखें, अब इसमें बड़ी प्रॉब्लम होगी मुझे।
तो मिसाल के तौर पे मुझे अदनान गौरी से कुछ कहना है, अरहम गौरी से कुछ कहना है, तो आ रहा है अदनान रहीम लिखा हुआ आ रहा है, तो अब मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। लेकिन ये डिसिपेकेबल डेवलपर है ये, तो ये अब नेक्स्ट टाइम आए तो अपने ना नाम से आए। अच्छा देखें, आप अपने जिसको आवाज़ नहीं आ रही है वो अपना हार्डवेयर तो जरा चेक कर ले, क्योंकि मैं तो, मेरे पास जो मोस्टली आंसर आए हैं बच्चों के, अभी मैंने पूछा है, तो उनको जो है वो सही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो है वो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो LMS है, ये आपकी क्लास आईडीज हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखें क्लास आईडी को, असल में चैट भी मुझे सामने रखना पड़ती है, और इस वजह से जो है वो। अच्छा, अब हम क्लास आईडी के ऊपर आ रहे हैं, ये है आपकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, सही है। ये आपकी क्लास आईडी है, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये आपके आउटलाइन वगैरह जो पड़ी हुई है, और तो इसको जो है वो हम ऑल स्लाइड, ये हमने होल सेमेस्टर वाले ये स्लाइड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बुक दे दी है, ठीक है, जिसको बुक वगैरह पढ़नी हो तो ये, तो नहीं, ये तो एक मिनट इसको ओपन करके देख लेते हैं ना इसको भी। ये तो हमारी स्लाइड आ गई, और ये बुक आ गई, तो बुक अवेलेबल है आपको, सही है, बुक बुक LMS पे अवेलेबल है। हमारी कौन सी बुक, जो टेक्स्ट बुक्स है ना, वो हमारे पास अवेलेबल। अच्छा, अब आप ये बताएं, आप लोग लास्ट स्लाइड में हम कहाँ तक पहुँचे थे, कौन सी बात कर रहे थे। ये आप लोग फीडबैक देंगे तो फिर मुझे सही अंदाज़ा होगा लास्ट क्लास में हमने जो है वो कहाँ तक पढ़ा था। अच्छा, ये जो कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, अगेन आप जो है ना, मैं दोबारा पूछूंगा, जिसको बिल्कुल सही आ रही है वो 3 लिखे, 2 आ रही है वो 2 लिखे, कम आ रही है, और अगर 1 और उससे कम आ रही है तो 1 लिखे। अब देखें, ये देखें सबकी 3 आ रही है, तो जिसका भी भाई इशू है वो खुद ही जो है वो अपना माइक वगैरह चेक कर ले, स्पीकर चेक कर ले, इंटरनेट का कनेक्शन चेक कर ले। सही है, बाकी ये है कि कुछ लोगों को ये भी है, कुछ लोगों को कम आ रही है, लेकिन बता तो रहा हूँ ये आप ही का मसला है, वरना पूरी क्लास को ही वन वन आंसर आया ना कि हमें सही नहीं आ रही। सब लोग 3 कर रहे हैं, एक आध 1 कर रहा है, तो वो अपना इशू चेक कर ले कि क्या है, और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। गुड, ये एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया, ये है मलाइम। मलाइम ने मुझे बताया है कि हमने जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए सीखा था, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए एट द एंड जो है हमें प्रोजेक्ट बनाना है, सही है। अब आज काम की भी बातें, पढ़ाई की भी करेंगे, काम की भी, क्योंकि हमें कभी कभी जो है वैसे चांस मिलता है कि ज़रा रिलेटेड बातें कर लें, ठीक है। हसन रजा ने भी मुझे बता दिया कि क्या किया था। अब पहली बात तो ये कि ये यहाँ आए थे ये लोग, लेकिन देखें देख के आएंगे कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था, तो ये भी बड़ी बात होती है कि देख लें। खैर वो तो मैं लेक्चर देता रहता हूँ, लेकिन लेक्चर उस लेक्चर का मतलब ये सिर्फ ये होता है कि भाई मुझे इम्पोर्टेंस का पता है, फर्स्ट सेमेस्टर के एटलीस्ट मुझे इम्पोर्टेंस का पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है टाइम देना। नए बच्चे हैं आप लोग, आपको कुछ ज़्यादातर लोग, मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया था, ज़्यादातर प्री इंजीनियरिंग के हैं, ज़्यादातर प्री मेडिकल के हैं। प्रोग्रामिंग आप लोगों के लिए नया है, कोई भी चीज़ नई होती है, इवन आप ड्राइविंग भी नई नई सीखते हैं तो उसके अंदर आपको बड़ा इशू आ रहा होता है। तो ये तो आपके पास प्रोग्रामिंग है। जब मैं प्रोग्रामिंग पे इसलिए ज़्यादा जोर देता हूँ कि थ्रू आउट 4 ईयर्स ये है ही सारा प्रोग्रामिंग का सिलसिला ना। अगर आप देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज होती रहेंगी, लेकिन हर तकरीबन प्रोजेक्ट जो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा तो वो प्रोग्रामिंग ही में होना है। तो अब आपका अगर बेस है, आप सीरियस होकर इसमें आ गए हैं, तो अब आप जो है इसको सीख लें। अच्छा, ये कुदरती बात है कि जहाँ आपकी इफ्तिता अच्छी होती है ना, फिर आपका शौक पैदा होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने आपको बताया मेरा जो है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस फर्स्ट सेमेस्टर ही करा है पढ़ाने का ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे आते हैं, अभी वो सोच ही रहे होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, प्रोग्रामिंग कंसोल डॉट रीड लाइन राइट लाइन देख रहे होते हैं, उसी में जो है वो पता चलता है कि मिड टर्म आ गया।
अब मिड टर्म जो है मतलब जिसको आप इसको कहते हैं ना, बैकबोन, यानी रीढ़ की हड्डी होता है, ग्रेड की नहीं। अगर वो सही हो जाए ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर आपका ग्रेड कहीं नहीं गया, B+, A। इवन आपके अंदर खुद ही हिम्मत आ जाती है कि यार अगर इसमें मेरा इतने अच्छे नंबर आ गए तो अब मैं स्कॉलरशिप के लिए जाऊँ। और, क्योंकि होता यह है कि वही थोड़ा सा इंटर का इन्वायरमेंट, के वहाँ पे जो है वो इतनी पढ़ाई में सीरियस नहीं होती। पूरे साल की जो मेहनत है वो 3 घंटों में ली जाती है, 3 आवर्स में। तो और उसमें भी ये होता है कि हमारे यहाँ कुछ सेंटर्स में रिलैक्सेशन हो जाता है, तो उसमें बच्चे जो है वो उस रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठाते हैं, तो पढ़ ही नहीं पाते ना। अब वो आते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में बिल्कुल चेंज है। यूनिवर्सिटी में आपकी एक एक चीज़ के मार्क्स अलग हैं, क्विज के अलग हैं, असाइनमेंट के अलग हैं, सही है, पार्टिसिपेशन के अलग हैं। ये जैसे अभी मुझे दो बच्चों ने ये बताया ना कि हमने ये पढ़ा था, अब ये भी काफ़ी है पार्टिसिपेशन के लिए। इससे भी जो है मुझे मतलब ये हो गया कि ये बच्चे वो हैं जो कि ज़रा सीरियस हैं और बच्चे के मुकाबले, क्योंकि बाकी लोगों को तो पता ही नहीं हमने पढ़ा क्या था। ये पार्टिसिपेशन के नंबर भी आपके पास ऐड होते रहते हैं। अब ये ऐसे होते हैं कि विजिबल नहीं होते, इसलिए मैंने कम रखे हैं 5 नंबर। लेकिन मैं एज अ टीचर नोट करता रहता हूँ कि कौन बच्चे जो है क्लास में ज़्यादा एक्टिव है, कौन बच्चे जो हर चीज़ में हिस्सा ले रहा है, पढ़ाई में स्पेशली। सही है। अच्छा, ये जैसे अभी एक आपको मैंने बोला था कि लिख के दिखाएं, तो किसी सामने 420 लिख लिया था, तो ये मतलब मेरी नज़र में वो जो पार्टिसिपेशन है वो नेगेटिव में चले जाता है। ऐसा तो अभी तो खैर शुरू की क्लासेस हैं, तो फिर मैं आपको उसी लिहाज से बताऊंगा कि आप आगे जो है वो इम्प्रूव करें। जैसा अभी आज की क्लास में किसी ने कर कर दिया ये तो, लेकिन ये सबकी नॉलेज में मैं लाया इसीलिए हूँ कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। जितना आप सीरियस अपना एटीट्यूड दिखाएंगे क्लास में पढ़ाई के हवाले से, नहीं, आप जो है उसके अंदर प्लस होते चले जाएंगे पार्टिसिपेशन में। और पार्टिसिपेशन जो है वो भी बैकबोन होती है इस लिहाज से कि अगर आप हर क्लास को कंसंट्रेट कर रहे हैं, कोई क्लास में आप एब्सेंट नहीं हो रहे, आप मिसिंग नहीं कर रहे, तो फिर आपके सामने सारी चीज़ें गुजर रही हैं। अब मसला आता है पेपर्स का, तो पेपर्स में आते सवाल कहाँ से हैं? पेपर्स में वो सवाल आते हैं जो क्लास में डिस्कस किए गए होते हैं, टॉपिक उन्हीं में से आते हैं। तो क्योंकि वो आपने समझे हुए भी होते हैं और आपको ले रहे होते हैं, तो फिर आपको जो है वो फिर आपके नंबर जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। अब देखें, ये अगेन इसको ज़रा सा सीरियस लें। आपको अभी सेमीकोलन कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता ये चीज़ नहीं आ रही है। आपको जो वेरिएबल के नाम जो है वो आप ऊपर कुछ और लिख रहे हैं, नीचे कुछ और लिख रहे हैं। मेनली हमने लैब में जब मैं होता हूँ तो यही मैं आपको कह रहा होता हूँ ना, तो इन चीज़ों को आप देखें। ये है बाई प्रैक्टिस, नथिंग, कुछ भी नहीं है। आपको कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर इंटर में परसेंटेज कम है तो भी कोई इशू की बात नहीं है ना। अगर आप बिलो 50 हैं तो भी कोई है, सिर्फ यहाँ पे चाहिए प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो, और बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि सब कुछ जो है वो कवर अप हो जाएगा जो प्रीवियसली हुआ। टोटल प्रोग्रामिंग है, तो इस चीज़ को ख्याल कीजिएगा कि ये आपके पास इत्तेफाक की बात है कि रमज़ान भी स्टार्ट हो रहा है ना, तो रमज़ान में फिर वैसे रूटीन ऐसे हो जाते हैं कि फिर आप जो है पढ़ाई के अंदर थोड़े वैसे भी थोड़े स्लो डाउन हो जाता है। तो इसलिए आप जो है वो कोशिश ये करें कि अभी जितना टाइम अचीव कर सकते हैं, जैसे अभी ये आपके पास सैटरडे संडे वगैरह होते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये, मैं कितने लोगों को भी समझा दूँ, मानना एक दो ने है, करना एक दो ने। अच्छा, एक दो करते हैं फिर उसका उनको एडवांटेज मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जिनकी जो है 3.78 इस तरीके से जो है GPA आएगी, उनको खुद ब खुद वो लोग कॉल करके बुला देंगे। तो रिजल्ट मिलते हैं, ये बात नहीं है आपको, इस ये अभी आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा। बाकी ये स्किल्स की है। अच्छा, ये इतना जो है ये बार बार कहना, इसका जो है पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि उसका मुझे ज़्यादा अफसोस होता है जो कि सुनते नहीं है, बात नहीं सुन रहे, बात नहीं सुन रहे, ना कुछ समझ रहे हैं, ना तैयारी, ना किसी से हेल्प ले रहे हैं। पूरा इंटरनेट बड़ा पड़ा हुआ हैगा, W3 स्कूल है, यूट्यूब है। अगर आप किसी चीज़ में भी नए हो, चले प्रोग्रामिंग छोड़ें, कोई भी आपको डिसिप्लिन, कोई भी सब्जेक्ट सीखना हो, तो टीचर जो है वो आपको, अब ये नहीं है कि हम लोगों का ज़माना हो कि बुक ही देखनी है। अब आप लोगों का ज़माना है, हर चीज़ अवेलेबल है, PDF अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है। तो लर्निंग सिर्फ कितनी है, सिर्फ टाइम की मोहताज रह गई है कि टाइम ने लर्निंग कर ली।
तो अच्छा, मैं ये कह रहा था, अफसोस किस बात का होता है, आधे बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब एंड में क्या होगा, मिड टर्म वगैरह में पता है क्या होगा, और ये भी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्या होगा, 5 आएंगे, 6 आएंगे, किसने, 20 में से 5 या 6, यानी उन्होंने 15 नंबर जो है खत्म कर दिए अपने, सिर्फ इसलिए कि सोच रहे थे कि पढ़े ना पढ़े इस चक्कर में। अच्छा, उसका क्या रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट ये आया कि अब वो रिकवरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्विज इतना नहीं होता कि क्विज में आप जो है वो 10 में से 10 लेके आ जाए, उसमें भी गलतियां होती है, ऐसे बच्चों की तो ज़्यादा होती है। तो क्विज में भी सपोज कर लेंगे 50% है, ठीक है ना। उसके बाद क्विज आपका हो गया, असाइनमेंट में थोड़े बहुत आ गए, क्योंकि पढ़ के नहीं दिया तो पार्टिसिपेशन में भी नहीं है। अब ऐसे होते होते फाइनल का एग्ज़ाम आ गया, तो फाइनल के अंदर जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फाइनल में अगर आप ऐसे बच्चों की जो कि 40 ला रहे होते हैं, तो उनको मिनिमम जो है, यानी 60, पहले बताया था ना कि 60 में से आपकी कैलकुलेट होते हैं सारे मार्क्स, यानी फाइनल से पहले पहले 60 आपको फाइनल करके बता दिए जाएंगे। तो उसमें अगर कोई 50s में लिया तो वो ज़रा सुकून में चले जाता है, क्योंकि वो कहता है जी 10 तो सिर्फ पासिंग के चाहिए, और अगर और ज़्यादा मैं मेहनत करूंगा तो हो सकता है अच्छा ग्रेड आए। और जो 40s में होते हैं, अच्छा 30s में भी होते हैं, 30s के अंदर भी होता है। अब आप बताएं, जो 30 में है, उसको पास करने के लिए 30 मार्क्स चाहिए फाइनल में से, और फाइनल खाली 40 का है। और फाइनल जब उसने पूरे मतलब सेमेस्टर नहीं पढ़ा तभी 30 आया था, तो वो फाइनल में क्या करेगा। और फाइनल में जाहिर बात है, हम लोग मिड टर्म के बाद के टॉपिक पढ़ रहे होंगे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में भी, तो वो एडवांस होंगे ना। तो अब फिर कोई रिकवरी का चांस ही नहीं बनता, फिर रिजल्ट आता है। सही है, रिजल्ट आता है, मैसेजेस आते हैं कि जी आपका ग्रेड नहीं आ सका, आप जो 59 से बिलो हैं, तो आप जो है वो क्लियर नहीं कर रहे, कोई किसी का 55 आ रहा है, किसी का। फिर बच्चे समझते हैं कि आम यूनिवर्सिटी की तरह टीचर से कहेंगे, या टीचर के साथ में होता है सब कुछ, और कहेंगे कि सर जो है वो प्लीज़ पास कर दीजिए। तो यूनिवर्सिटीज़ में ना ये नहीं होता है। अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारा सिस्टम ऐसा है कि जब आपके पास रिजल्ट चला गया, लॉक हो गया रिजल्ट, आपको मैसेज आ गया, उसके बाद पूरा सिस्टम जो लॉक हो जाता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, टीचर भी नहीं कर सकता। टीचर भी उससे पहले ही करता है चेंज ना, जो भी चेंज करनी हो फाइनल करते वक्त ना। तो फिर जो है वो आपने जी, माहिर ने सर लिखा, कोई क्वेश्चन है तो आप इधर लिख के पूछ लें, जिसका भी क्वेश्चन है वो मुझसे लिख के पूछ लें। मैं अभी फिलहाल जो है इसको जर्नल आप लोगों की नॉलेज के लिए इसको रख रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई शुरू करूँगा, लेकिन और इम्पोर्टेंट मुझे ज़रूरी बातें बतानी है जो क्लास के अंदर वही। अच्छा, जिसको आवाज़ नहीं आ रही, अच्छा अभी तक जिसको मेरी बातें समझ में आई हैं, वो जो है वो लिख दे 3 2 1, इस तरीके से पहले तो ये लिख दे। 3 का मतलब सब सब समझ में आई है, 2 का मतलब कम समझ में आई है, और 1 का मतलब है कि, और 0 का मतलब है आप कहीं और थे, मतलब इधर थे। आईफोन वाले ने 2 लिखा, आईफोन को तो और ज़्यादा 3.5 आनी चाहिए समझ में। इनफेक्ट हॉट 12 प्ले, क्या क्या नाम से आप लोग आ रहे हो। अच्छा, अभी मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट, अभी मैं उसमें आप लोगों की अटेंडेंस जो इन नामों से आया ना, लगाऊंगा ही नहीं। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को किस नाम से आना है, वो भी मैं बता देता हूँ। और जिसको आवाज़ नहीं आ रही है उसका इशू है, प्लीज़ चेक कर लो आप अपना कनेक्शन वगैरह, या कोई इंटरनेट वगैरह का कोई इशू है तो देख लो, कोई हार्डवेयर का इशू है तो देख लो, वरना फिर जो है वो आपके पास प्रॉब्लम ये रहेगा। बाकी सब लोगों को बिल्कुल साफ आ रही है, सब लोग जो है वो बात भी समझ पा रहे हैं। हाँ, अगर सब ये कहते हैं, अच्छा आपकी क्लास आईडी ये है, ठीक है, ये क्लास आईडी है, ये हमारी जो है वो डेट है अटेंडेंस की, ठीक है। मार्क अटेंडेंस में दे देखता हूँ, देखो आपने ऐसे लिखना है, जैसे ये वाला नाम है ना, ये जैसे ये वाला नाम है, ऐसे आईडी, उसके बाद ऐसा नाम, ये लिख के आप ना नेक्स्ट टाइम आओ लॉगिन। अभी कुछ बच्चे रीनेम कर रहे हैं, अच्छी बात है, अभी अगर आपको रीनेम का ऑप्शन आ रहा है और अभी कर सकते हो, तो इस तरीके से कर लो कि पहले आईडी कर लो, फिर नाम कर लो, या पहले नाम कर लो फिर आईडी कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई रीनेम का ऑप्शन आपके पास आ रहा है अपना नाम रीनेम करने का, तो आप कर लोगे तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी अटेंडेंस लेने में। क्या अटेंडेंस शीट रिपोर्ट आप देखें अपनी, क्या क्या अभी कह रही है, अभी तक की ना, आज की नहीं लगाना, आज की अभी मैंने लगानी है, ठीक है। ये पहले दो छोड़ दो, क्योंकि ये हमारे पास जो था वो LMS ही अपडेट नहीं होती, जो आपके पास पहला वीक था ना, तो ये तो लग जाएगी आप सबकी ना। बाकी आप देख लें, सबकी जो है वो पी है, सही है। ये आपके पास जो ये पी सबकी आ रही है। अब ये
ये क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 की अपडेट नहीं हुई, 6 की होनी चाहिए। चल कोई बात नहीं, हो जाएगी अपडेट। ये क्या है? ये है हमारे पास 0 1। अच्छा सही है, ये आज ही की है। ये अभी मैंने वो कर दिया ना, क्या कहते हैं, आपको जो है वो मार्क अटेंडेंस करने के बाद डायरेक्ट ओपन कर दिया ना, तो अब ये मार्क अटेंडेंस पे क्लिक कर देते हैं तो सबकी प्रेजेंट लग जाती है, लेकिन अभी मैं इसको अपडेट करूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की अपडेट हो जाएगी, यानी आपको भी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी और मैं नाम कॉल करता रहूंगा। आपने चैट के अंदर जाके लिख देना होगा प्रेजेंट, तो क्योंकि वो आपके नाम के साथ आएगा लिखा हुआ, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप ही ये प्रेजेंट कह रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं सर? सबकी पी है, मेरे दोस्त की टी है, ये क्या मतलब है? इसको जरा एक्सप्लेन करें, क्या कहना चाह रही हैं आप? अच्छा। अच्छा, अब ये वाली बात हो गई है। दूसरे प्रोजेक्ट आप बनाने हैं, प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, इसमें 4 बच्चों का प्रोजेक्ट, 4 नहीं 3, मैक्सिमम 3 का बना है। सही, क्लास हमारी बड़ी है, वैसे 4 का बन सकता है, लेकिन 3 का बना है। और उसकी फिर मैं डिटेल बताऊंगा। प्रोजेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं मिड टर्म बोल रहा हूँ ना, मिड टर्म जो है वो आपके पास जो है क्या है, रीढ़ की हड्डी, यानी क्या है, बैकबोन है। उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट माइलस्टोन होता है वो होता है प्रोजेक्ट। ये दो चीज़ों में आप मेहनत कर लेना, फिर आपका ए ग्रेड कहीं नहीं गया। प्रोजेक्ट खुद बनाना है, और मिड टर्म में अभी आपकी नो हाउ नहीं है, जैसे तैसे करके इतनी मेहनत कर लें कि मिड टर्म में 15 से ऊपर नहीं है, 20 मार्क्स का होगा, 15 से ऊपर नहीं है। और बाकी, अच्छा जिसका नाम नहीं आ रहा ना, ये माहिन कह रही है इनका नाम नहीं आ रहा। माहिन पहले अपने आईडी तो लिखे ना, आपकी आईडी है। मैं ऐसे माहिन तो नहीं देखूंगा, अपने आईडी लिखें। और जब आप आईडी लिखेंगी तो फिर मैं चेक करूंगा कि आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। 15737 सरदार। यार ऐसे नहीं लिखो, एक तो आप यूजर की आईडी से आए हो, मैंने पूछा माइन से, सरदार आपने लिख दिया अपना नाम। आप माइन तो नहीं हो ना? पता नहीं, ये माइन ही है, मुझे तो माइन नहीं नजर आ रहा। अच्छा चले, सही है। अब जो है वो हम टॉपिक की तरफ भी आते हैं। माइन ने अपनी आईडी नहीं लिखी। मैंने बोलने वाई सर वाई, और आईडी भी नहीं, आईडी लिखे माइन। या तो आप इस क्लास ही की नहीं है, जो आप ये कह रही है, ये मेरा नाम नहीं है। अच्छा, ये डेटा टाइप्स कर लेते हैं, चलो ठीक है, डेटा टाइप शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था इनपुट आउटपुट लेना, ये डेटा टाइप्स जो है वो, देखिए मैं यहाँ से बात शुरू करूंगा, बाद में आसान अल्फाज में करूंगा ताकि सबकी समझ में आए। जी, ये यूट्यूब मेरा चैनल है। यूट्यूब चैनल कहाँ है? यूट्यूब चैनल ये रहा। पता नहीं कहाँ चला गया। ये रहा यूट्यूब चैनल। भाई मेरा यूट्यूब चैनल वो वाला नहीं है, अर्निंग वर्निंग का नहीं है। ये सिर्फ ये क्या, जैसे आज की हमारे पास है, ये देखिए आज की भी जो है वो हमारे पास ये है। इधर देख लेते हैं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अच्छा, ये बनाया कब था? ये कोविड के लिहाज से बनाया था। सही है, कोविड में बनाया था, और कोविड के अंदर यही था कि आपकी क्लासेस होती थी, उसकी रिकॉर्डिंग कर दिया करता था। इसमें जो है वो आपको क्या काम आ सकता है? चलो, ये जिसने क्वेश्चन करा अच्छा है। हाँ, मैं लाइव कर सकता हूँ इसको। ठीक है, लाइव का ऑप्शन जिसको यूज़ कर सकते हैं, और हो सकता है नमाज के बाद लाइव ही कर दें। अच्छा यार, इतने सारे लोग आ गए। अच्छा देखें, मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन वेटिंग रूम का जो है वो नज़र नहीं आ रहा होता, तो उसमें जो है वो हमें ऑप्शन यही हो जाता है कि आप में से कोई बता दे तो बता दे।
तो आप लोग जो है वो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें, क्योंकि मैं इतनी चीज़ों को देख रहा होता हूँ इधर स्क्रीन के ऊपर, आपके जवाब देना और ये चीज़ें करना। ठीक है, इसको जो है वो हम कोशिश ये करेंगे कि इसको जो है वो इसी के ऊपर लाइव कर दें, क्योंकि मेरे ख्याल में लाइव की भी रिकॉर्डिंग हो जाती है। अगर लाइव की रिकॉर्डिंग हो जाती है तो फिर नेक्स्ट, अभी जो हमारे पास नेक्स्ट सेशन है। तो नहीं ये, हाँ यही लेंगे ना। पहले मैं चैट पे डाल देता हूँ ये, आप कह रहे हैं तो। ठीक है, ये मैंने लिंक ही डाल दिया। अभी आप लोग अपने नाम वाम आईडीज ना लिखें, मैं जब कहूँगा ना आपके नाम आएगा उस वक्त मैं प्रेजेंट अटेंडेंस ले रहा हूँ, फिर मैं करूँगा। इसमें देखते हैं, अगर इसमें लाइव का ऑप्शन है तो फिर हम लाइव ले लेंगे। अच्छा ये देखें, इसमें जो है वो, चलें अच्छा ये पहले अटेंडेंस ही कॉल कर लेते हैं ना। एक सेशन की हो जाएगी, फिर एक सेशन में देखते हैं। अच्छा ये तरीका क्या क्या है अटेंडेंस का, मैं बता देता हूँ, बड़ा आसान सा तरीका, लेकिन आपने फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो करना है, और आपने जो है वो, क्योंकि आपके नाम लिखे होंगे तो मुझे पता चले। अभी अटेंडेंस ना दें, अभी मैं किसी की भी ऐसे नहीं लूँगा। तरीका मैं बता रहा हूँ। जो मैं सेलेक्ट करूँगा ना वो अपना सिर्फ यस लिख देगा यहाँ पे। जब वो यस लिखेगा तो उसका नाम भी आ रहा होगा, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि वही बंदा है। तो जुहेब है, पहले जुहेब बताया बा। जुहेब है ना, ये प्रेजेंट हो गई। सही है। मोहम्मद समीर, जिसका नाम है खाली वो सिलेक्ट करें, ठीक है। रऊफ शाह, हुदैफा खान। ठीक है, अच्छा अब ये है कि उधर देख लेते हैं, उधर जाके। अभी कोई आया नहीं है हमारे वेटिंग रूम में ना। मलाइम, मलाइम एबसेंट हो गई है शायद, है ना, इनकी या इनको आवाज़ नहीं जा रही। आ गए हैं। अच्छा, अच्छा चले, जैसे ये मलाइम है ना, अब इसके बाद इन्होंने हमाद शाहिद ने लिख दिया। हम हमदन शाहिद है इन्होंने। हालांकि इनका नाम दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, फिर भी इन्होंने लिख दिया। तो ये ना कर। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मैं मलाइम को कह रहा हूँ ना, तो मलाइम के साथ जो नजर आ रहा है स्क्रीन पे, शाहवार खान, साकिब अली, मुस्कान और उबैद। अब हम इनमें से, अभी ठहरे एक मिनट, अभी आप लिखना शुरू नहीं करना। एक सेकंड, मैं ये बताता हूँ। पहले आप जो है ना, मलाइम ने तो अपना अटेंडेंस दे दिया ना, मलाइम। ये शहवार, साकिब अली और मुस्कान। शहवार ने दे दिए, मुस्कान ने दे दिए, साकिब अली ने दे दिए। ठीक है, तीनों हो गए, ओके। अब मैं तीन तीन का पूछूंगा, ठीक है। अच्छा, अब खाली उबैद, एरम और सिप्तैन बताएं। एरम की आगे, उबैद की आगे, सिप्तैन एब्सेंट है, सही है। आ गया, सिप्तैन भी आ गया, सही। एब्सेंट कहने का यही मतलब होता है कि वो जो है ना जल्दी से जवाब देते हैं। तो उमैर, मिनाज, याह्या, इन तीन में से कौन है? अच्छा, मुझे सिर्फ मिनाज का मिला है। ये उमैर आईफोन का एक आया, उमैर का। एक मिनाज का आया, याह्या का जो है ना नाम आया, ना कोई वो आया, सिर्फ एक आईफोन पे लिखा हुआ है यस। याह्या यस। हाँ चलो, ये तीन हो गए। अच्छा अब सिर्फ बिलाल, हमदन और मोहम्मद बिलाल, ये तीनों लिखे खाली। हमदन आ गए, और कौन है हमदन के साथ? और बिलाल, मोहम्मद बिलाल, दो हो गए। इसका मतलब है कि बिलाल उल्लाह नहीं है। बिलाल उल्लाह नहीं है ना। एब्सेंट मार्क कर दी जाए बिलाल उल्लाह की। ये बिलाल उल्लाह के अभी तक नहीं आया। हमदन को देख लिया यार मैंने, यस सर क्या लिख रही है, मैंने देख लिया कि तुम हो। और मोहम्मद बिलाल भी है। अभी तक एक नहीं आया था, उनकी मैंने एब्सेंट कर दी। बिलाल उल्लाह जो हमें कहीं नहीं नजर आ रहे ना, वो कुछ कह रहे हैं।
यार ये जो है ना इस तरीके से नहीं करी, हंसी वसी के अपने इमोजी हटाओ यहाँ से। फिर वो जिसने भी है सब हटा दो हंसी के इमोजी। दोबारा क्लिक कर दो उसके ऊपर। और अगर आप हमदम हो तो ये अच्छी बात है कि आप हमदम हो। अच्छा, अब मैं आपको कहूँगा मोहसिन, अफसार और हसद। मोहसिन ने यस लिख दिया, और अफसार है, हसन रजा है। ये दोनों नहीं है, अफसार भी नहीं है। अफसार का यस आ गया और हसन रजा, चलो तीनों है। अच्छा, अब बारी है मरियम सवेरा और फराज की। मरियम सवेरा और फराज। मरियम आ गया, और कौन आ गया? फराज आ गया, और सवेरा, तीनों आ गए, सही है। सही है, अब अनीस, तलहा और राफे। अनीस, ये कौन है? बिलाल, उल्ला, प्रेजेंट। आईफोन पे है भाई बिलाल। अब जाके देखो ये होता है, कम से कम ये होता है कि एब्सेंट से ये फायदा होता है कि बंदा फिर खुद ही सामने आके बता देता है आपको, पता नहीं कहाँ पे मैंने एब्सेंट लगाई थी, कितने ऊपर लगाई थी, तो नजर भी नहीं आ रही। ये आ गई। देखो ये इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, उस वक्त वो ये कह रहे मैं पानी पी रहा था। पानी पी रहे थे तो देखो वापस ऊपर आना पड़ा ना। और बाकी लोग वेट भी कर रहे हैं। अच्छा, तहा है और राफे हैं। एक मिनट राफे देख लूं मैं, राफे और तहा तो होगा, सही है। और आ, अनीस रजा कहीं नहीं नजर आ रहा है, ये कोई अपने तौर पे कोई डेवलपर लिख रहा है प्रेजेंट सर, लेकिन इसका नाम ही नहीं आ रहा। ये फिर मैं एब्सेंट ही लगा रहा हूँ। अरे ये क्यों लिख रहा हूँ? मैं ही हूँ, अपना नाम लिख के दो ना, अपनी आईडी लिख के दो, मैं ही हूँ। इसलिए बोल रहा था आ जाओ अगली दफा भाई, मैं सबके एब्सेंट लगा दूंगा जो ऐसे आया ना। अभी मैं अनीस की लगा रहा हूँ, ये पता नहीं डेवलपर बन के आया मैं। पता नहीं किसके C++ के डेवलपर। अच्छा, फिर ये कौन है? ताहा हो गए। ताहा ने, ताहा एजाज आ गया, ठीक है, नजर आ गया मुझे। और कौन है? राफे भी ओके हो गया, सही है। अब ये जिक्रिया ने अभी कर दिया है, ठीक है, जिक्रिया भी आ गया। और लाइबा है। लाइबा, अदनान। नहीं है ये लोग, लाइबा फेल नहीं है। अच्छा, लाइबा फेल है। और अदनान का है भाई। अदनान भी आ गया, ठीक है। अदनान रहीम सही हो गया। और ये कौन है? हसनैन। ये कौन है? हसन, क्या नाम है? सुफियान भी आ गया। और वो कौन है? हसनैन कौन है? ये आ गया, चलो ठीक है, हो गया, सबकी हो गई अटेंडेंस। ठीक है। अच्छा, अब वो लोग नाम दे दें जिनका नाम इसमें लिस्ट में नहीं आ रहा ना, वो अपना नाम लिख देंगे। अच्छा, उससे पहले वो लिखेंगे लिस्ट में नहीं है, या लिखेंगे नॉट इन लिस्ट, उसके बाद वो अपना नाम और आईडी लिख दें ताकि वो मैं अपना पास सेव कर लूँ। ऐसा नहीं है ना, सभी सभी लिस्ट में, चलो ठीक। नॉट इन लिस्ट एक सलार ने दिया है। ठीक है, नॉट इन लिस्ट इन सलार, मैंने कॉपी कर लिया और अपने पास जो मैं नोट पैड वगैरह के ऊपर इसको सेव कर देता हूँ, ताकि मुझे ये बाद में याद रहे कि ये जो थे आज की क्लास में थे। ठीक है, बस एक सलारी का है। हमजा खान का एक आ गया है, नॉट इन लिस्ट। इनका भी नाम मैं अभी सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और और कौन है? मीटिंग एंड होने वाली, हाँ 1 मिनट रह गया। अच्छा, मीटिंग अब एंड हो रही है तो अच्छा आप आ जाइएगा, मैं मीटिंग अभी जल्दी से दोबारा शुरू कर दूंगा, कुछ और बातें करेंगे। सही है, उसके बाद फिर ब्रेक में तो वैसे भी आपको पता है 1 बजे होता है, लेकिन आप आ जाइएगा थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए ना। तो तो आपसे अभी मीटिंग खत्म होगी फौरन आना है। फिर उसके बाद जो है फिर वो नमाज ब्रेक आएगा, फिर वो 2 बजे आना है ना, जैसे क्लास का टाइम होता है ना। हाँ, इसी लिंक पे आना है ना सबने। इसी लिंक पे आ जाना, बस मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा 5 मिनट का, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग जो होती है वो कन्वर्ट होती है थोड़ा सा